हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 11th ऑफ जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया है, गौठान के रूप में प्रदेश भर में कितने एकड़ क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, गौठान के रूप में प्रदेश भर में कितने एकड़ क्षेत्र संरक्षित किया गया है। किसके लिए? गौठानों के लिए। गौठान किसके तहत आता है? गोधन न्याय योजना। ध्यान रखिएगा, गोधन न्याय योजना। ध्यान रखेंगे आप, गोधन न्याय योजना। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? 2020, जुलाई 2020 को। ठीक है, इसके अलावा इसको किसके अंदर रखा गया, अंतर्गत रखा गया? तो ग्राम सुराजी। ध्यान रखिएगा, सुराजी ग्राम योजना के तहत। ठीक है, सुराजी ग्राम योजना के तहत इसको सम्मिलित कर दिया गया है। अब बात आती है कि ग्राम गौठानों में कितने एकड़ क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, कितने क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं स्पेशली फॉर गौठान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूरे अगर हम बात करें तो राज्य भर के, पूरे राज्य भर के अगर डेटा आप देखिएगा तो टोटल 11,288 गांव में प्रस्तावित था। क्या था? ध्यान रखिएगा, गौठान के बारे में प्रस्तावित। पहली चीज आपको डेटा याद रखना है, प्रस्तावित 11,288 गांव। ठीक है, कहां पे क्रियान्वयन हो चुका है, मतलब इंप्लीमेंटेशन कितना हो चुका है, यानी निर्मित। दूसरा आता है आपका निर्मित। ध्यान रखिएगा, निर्मित कितने निर्मित किए गए, कितने निर्मित किए गए? तो टोटल गौठानों की संख्या जो निर्मित हो चुकी है वो है 9,631। अब बात आती है कितने बचे, यानी कि या तो वो निर्माणाधीन है या तो फिर उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो अब बारी आती है निर्माणाधीन की। ठीक है, निर्माणाधीन का मतलब क्या हो गया कि वर्क चल रहा है कितने पे। तो आप 11,288 में से 9,631 को जब आप माइनस करेंगे, 1,657 गौठान जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरे राज्य में। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा, यानी कि निर्माण कार्य चल रहा है। अब बात आती है, इन सभी गौठानों में से कितने स्वावलंबी हुए, इंडिपेंडेंट हो गए? तो 4,010 जो एक्चुअल डेटा है, 4,010 गौठान जो है वो क्या हो गए हैं? स्वावलंबी। ठीक है, स्वावलंबी यानी सेल्फ डिपेंडेंट गौठानों की संख्या जो है एट प्रेजेंट कितना हो गया है? 4,010। अब बात आती है कि इसमें जो पशु हैं, जो गौ संपदा है, उन सभी के जो गौवंश हैं उनके लिए क्या प्रोविजन लाया गया है, यानी कि क्या प्रबंधन किया गया है, मैनेजमेंट क्या है उनके लिए। तो ध्यान रखिएगा, टोटल अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट पैरादान महादान आपने सुना होगा, उस योजना के तहत 5,13,000 क्विंटल, 5,13,000 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल चारा जो है, पैरा जो है रखा गया है। पैरा, ध्यान रखिएगा, पैरा दान के द्वारा 5,13,000 क्विंटल चारा जो है इन पशुधन के लिए पूरे गौठानों में सम्मिलित रूप से एकत्रित रूप से यहां पे रखा गया है। ठीक है, सभी गौठानों का इवैल्यूएशन होने के बाद अब बात आती है हरे चारे के बारे में क्या प्रोविजन है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 6,984 चारागाह जो है प्रस्तावित थे। चारागाह जो है प्रस्तावित थे। ठीक है, प्रस्तावित 6,984 चारागाह जो हैं वो प्रस्तावित थे, यानी स्वीकृत किए गए थे। और इस स्वीकृत किए गए चारागाह में से पूर्ण चारागाह की अगर हम बात करें 5,000, ध्यान रखिएगा 5,786, कितने? 5,786 इतने चारागाह जो हैं पूर्ण हो चुके हैं जहां पे अभी हरा चारा उपलब्ध है। कितना? हरा चारा। और 5,786 में से कितना पैदावार हो रहा है? चारे का। ध्यान रखिएगा, कितना पैदावार हो रहा है चारे का? तो 56,154 टन। ध्यान रखिएगा, 56,154 क्विंटल हरा चारा, हरा चारा। ठीक है, ये आपका क्विंटल में है, ध्यान रखिएगा क्विंटल में। क्लियर? 56,154 क्विंटल हरा चारा अवेलेबल है 5,786 चारागाह में। स्वीकृत किया गया था 6,984, जिसमें से 5,786 में अवेलेबिलिटी है हरा चारा का। क्लियर रहेगा? इतनी बातें याद रहेंगी, इतनी बातें याद रहेंगी। अब बात आती है कि प्रदेश भर में कितने एकड़, ये जो आपका 11,288 गांव में जो प्रस्तावित है, इसमें टोटल रकबा कितना है? तो ध्यान रखिएगा 1 लाख एकड़।
कुल रकबा के बारे में बात करें तो 1 लाख एकड़, ऑप्शन ए जो होगा यहां पर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, उद्यानिकी विभाग की मदद से राज्य में कितनी सामुदायिक बाड़ियों का विकसित किया गया है? बाड़ियों को विकसित किया गया है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना, नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना। ठीक है, नरवा घुरवा बाड़ी योजना। तो नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना के तहत उद्यानिकी विभाग के द्वारा, ध्यान रखिएगा, उद्यानिकी विभाग के द्वारा बाड़ी विकसित के संबंध में पूछा जा रहा है आपसे कि सामुदायिक बाड़ियां कितनी विकसित की गई हैं। तो याद रखिएगा कुल 3721 बाड़ियां जो सामुदायिक है, ध्यान रखेंगे आप, बाड़ियां जो है सामुदायिक है। ठीक है, सामुदायिक, क्लियर रहेगा, सामुदायिक। अब बात आती है इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो है, बिल्कुल है, क्या है, तो व्यक्तिगत का जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत की बात करें, व्यक्तिगत बाड़ियों के बारे में बात करें तो इसकी संख्या जो है 1 लाख से भी अधिक, ध्यान रखिएगा, 1 लाख से भी अधिक व्यक्तिगत बाड़ियां जो है विकसित की गई हैं। अब बात आती है कि ये जो सामूहिक बाड़ियां विकसित की गई, सामुदायिक बाड़ियां विकसित की गई, उसमें टोटल कितना एरिया कवर अप हुआ? तो टोटल एरिया की जब बात आती है तो 1719 हेक्टेयर का टोटल रकबा जो है कवर आउट किया गया है सामुदायिक बाड़ियों के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि उद्यानिकी विभाग की मदद से राज्य में कितनी सामुदायिक बाड़ियों को विकसित किया गया है? तो 3721 बाड़ियों को विकसित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। पहली चीज 3721 बाड़ियां सामुदायिक, व्यक्तिगत का डेटा 1 लाख प्लस, और अगर हम बात करें इन सभी सामुदायिक बाड़ियों के लिए कितना हेक्टेयर या कितना एरिया लगा, क्षेत्र लगा, तो 1719 हेक्टेयर का। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना के तहत कितने परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है? इंदिरा मितान योजना, ध्यान से देखिएगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके, इंदिरा वन मितान योजना, इंदिरा वन मितान योजना तो किसके लिए चलाया जा रहा है पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आदिवासी विकास खंडों में चलाया जा रहा है। कहां चलाया जा रहा है? आदिवासी विकास खंड में। कहां पे? ध्यान रखेंगे, आदिवासी विकास खंड में, आदिवासी विकास खंड में। और कितने आदिवासी विकास खंड में चलाया जा रहा है? तो आपको याद रखना होगा 80 आदिवासी विकास खंडों में इंदिरा वन मितान योजना चलाया जा रहा है। अब बात आती है यहाँ पे कि कितने परिवार को लाभान्वित किया जा रहा है। तो कितने परिवार हैं जो इंदिरा वन मितान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो इस 80 विकास खंड में, 80 आदिवासी विकास खंड में 10,000 से ज्यादा युवा समूह बनाए गए हैं। ठीक है, 10,000 से ज्यादा युवाओं का समूह बनाया गया है, 10,000 से ज्यादा युवाओं का समूह बनाया गया है वन संरक्षण और संवर्धन के लिए, ठीक है, संवर्धन के लिए। और इस वन संरक्षण और संवर्धन के तहत राज्य के आदिवासी विकास खंडों के कुल जो हैं 17 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कितने? 17 लाख परिवार जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं। तो पूछा गया था परिवार के लाभान्वित होने के बारे में, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ठीक है, सॉरी, यहां पे 19 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, सॉरी 19 लाख, ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका बन जाएगा सी। 19 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा। 17 लाख पुराना डेटा है, नया डेटा के अकॉर्डिंग अभी इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 19 लाख। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कितनी मात्रा में मिलेट्स खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? ध्यान रखेंगे, वर्ष 2022-23 मिलेट्स की अगर हम बात करें तो रागी, कोदो, कुटकी, ठीक है, इन सभी के लिए समर्थन मूल्य पे खरीदारी की जाएगी। ध्यान रखिएगा, समर्थन मूल्य पर खरीदारी, समर्थन मूल्य पर खरीदारी। अब बात आती है कोदो, कुटकी और रागी के लिए। तो कोदो और कुटकी, ध्यान रखेंगे, कोदो और कुटकी के लिए, कोदो और कुटकी के लिए 3,000 रुपए समर्थन मूल्य, और रागी के लिए 3375, ठीक है, 3300 से अधिक। ठीक है, मिनिमम जो रहेगा वो 3300 रहेगा। इसके अलावा
क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको समर्थन मूल्य दिए जाएंगे, ठीक है, 3300 प्लस रागी के लिए। अब आती है मिलेट्स कितने मात्रा में खरीदना है, तो ध्यान रखिएगा मिलेट्स जो खरीदना है वो है 13,005 टन। 13,005 टन मिलेट्स खरीदने का लक्ष्य जो है 2022 और 23 में रखा गया है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहां पर टोटल में अगर हम देखें तो 13,005 टन जो है ये आपका ओवरऑल है। इसके तहत और क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा किसान न्याय योजना के तहत, किसान न्याय योजना के तहत, न्याय योजना के तहत जो भी किसान कोदो कुटकी रागी मिलेट्स की खेती करेगा उसे 9,000 रुपए प्रति एकड़, 9,000 रुपए प्रति एकड़ के रूप में सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी मिलेट्स की खेती करने के लिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से सहायता राशि पहुंचाई जाएगी, किसको, किसानों को। अब बात आती है कि जब किसानों को इतने पैसे हम दे ही रहे हैं तो उससे हमारा लाभ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा एट प्रेजेंट 4.5 टन का जो हमारा प्रोडक्शन है, 4.5 टन का जो हमारा प्रोडक्शन है इसको हम बढ़ा करके कितना करेंगे, सॉरी 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ में अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ में 4.5 एकड़ है। अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, यानी दोगुना करना है प्रोडक्शन, 9 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से इसका प्रोडक्शन करना है, ठीक है। क्या लाभ होगा, टारगेट क्या रखा गया है, सहायता राशि देना है और इसका इफेक्ट कहां मिलेगा हमें, प्रोडक्शन के ऊपर। 9 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से उत्पादन को बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, 13,000 टन का टारगेट रखा गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जो है हाल ही में ई नैम, किस पोर्टल को, ई नैम पोर्टल, ई नैम पोर्टल, ठीक है। ई नैम पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड साइंस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा ई नैम पोर्टल डेवलप किया गया था। और ई नैम पोर्टल की अगर हम आपसे बात करें तो नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्तिकरण के लिए, नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए ई नैम पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा डिजिटल इंडिया का बेस्ट अवार्ड दिया गया है, डिजिटल इंडिया का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। याद रहेगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति को, किसके लिए, ई नैम पोर्टल के लिए, किसको, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में अगर हम देखें तो इससे फायदा क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए और साथ ही साथ सशक्तिकरण के प्रयास के लिए इस सीरीज में प्रेसिडेंट के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से कृषि मंत्रालय को, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय को पुरस्कृत किया गया है। याद रहेगा इतनी सारी चीजें, याद रहेगा। अब इसके बाद आता है कि इसमें हम देखें तो क्या क्या चीजें इंप्लीमेंटेशन हुई है, तो याद रखिएगा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ई नैम पोर्टल के द्वारा प्रेसिडेंट ने सम्मान दिया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। क्लियर रहेगा, इतनी सारी चीजें याद रहेंगी, क्लियर है। अब बात आती है कि ये जब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ ही गए हैं तो कितने मंडियों में, तो ध्यान रखिएगा कुल 1260 मंडियों को एक साथ एकत्र किया गया। एक पोर्टल पे 1260 मंडी को लेकर आया गया कि किसान कहीं भी अपना सामान बेच सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए, कृषि मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य के किस संस्थान में रडार डॉपलर की अगर बात करें, डॉपलर रडार लगाई जाएगी, तो ये डॉपलर रडार लगाने का क्या मतलब हुआ, तो डॉपलर रडार से होगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान, मौसम का सटीक पूर्वानुमान, ध्यान रखिएगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान, यानी पूर्वानुमान फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। कहां लगाए जाएंगे, रायपुर में। रायपुर में कहां पे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान के साथ एमओयू किया गया है, भारत मौसम विज्ञान के साथ एमओयू किया गया, भारत मौसम
विज्ञान केंद्र के साथ एमओयू किया गया। किसने किया? आईजीकेवी ने, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए। इसका फायदा क्या होगा? विकास खंड स्तर पे किसानों को, ध्यान रखिएगा, विकास खंड स्तर पे किसानों को मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। किसानों को मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी, वेदर के बारे में फोरकास्टिंग जो ब्रॉडकास्ट है किया जाएगा, मौसम की जानकारी। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दैट इज आईजीकेवी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, समझदार पालक सशक्त प्रदेश कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे है? समझदार पालक सशक्त प्रदेश, इसका पहले आपको जानना होगा उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है, इस योजना को क्यों चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये योजना जो है राज्य बाल संरक्षण के द्वारा, ठीक है, राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। क्या रहेगा इसका उद्देश्य, मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए पालकों को जागरूक करना, विकास के लिए पालकों को जागरूक करना, पालकों को जागरूक करना कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे का विकास कैसे होगा मनोवैज्ञानिक रूप से, इसके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, कार्यक्रम को चलाया गया है। इसके अलावा बच्चों को इसमें क्या फायदा होगा? तो बच्चों के बीच में चेतना जगाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बच्चों में चेतना जगाना, ठीक है, उनको कॉन्शियस करना, चेतना जगाना बच्चों में इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, चेतना जगाना इसमें क्या है, मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल है। तो समझदार पालक सशक्त प्रदेश कार्यक्रम संबंध किससे है? संबंध है बाल संरक्षण आयोग से। पर्पस क्या है? जितने भी पालक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको जागरूक करना है कि मनोवैज्ञानिक विकास बच्चों का कैसे हो सकता है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं बच्चों के बीच में चेतना जगाना, बच्चों के माइंड को थोड़ा रीड करना, उनको मानसिक डेवलपमेंट की तरफ कैसे सोचना है, साइंटिफिक अप्रोच क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे बच्चे समझ पाएंगे, इन सभी चीजों के विकास के लिए बाल संरक्षण आयोग के द्वारा सशक्त पालक सशक्त प्रदेश, समझदार पालक सशक्त प्रदेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए राज्य में कितनी यूनिट को स्थापित किया गया है? गोबर से पेंट बनाने के लिए राज्य में कितने यूनिट एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोबर से पेंट बनाने के लिए जैसा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में यह कहा था कि जितने भी शासकीय भवन हैं सभी को गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के माध्यम से कलर किया जाए। ठीक है, रंग रोगन का कार्य की अगर हम बात करें तो पेंटिंग जो होगी वो किससे होगी? गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के माध्यम से। तो एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में पांच प्राकृतिक पेंट यानी गोबर से पेंट बनाने के 5 यूनिट जो हैं स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? तो रायपुर में 2, इसके अलावा दुर्ग में 2 और कांकेर में 1। ध्यान रखिएगा, कांकेर के चरामा में 1। ठीक है, कांकेर के चरामा में 1, यानी टोटल 5 यूनिट एट प्रेजेंट ऑपरेशन में है। अब बात आती है इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? तो टोटल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो अभी तक 8,997 लीटर का प्रोडक्शन हो चुका है। ध्यान रखिएगा, अभी तक 8,997 लीटर का प्रोडक्शन हो चुका है, जिसमें से अब बात आती है कि प्रोडक्शन हुआ तो मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए। तो मार्केटिंग में 3,307 लीटर की बिक्री की गई और इस बिक्री में इस प्राकृतिक पेंट से जो पहली कमाई हुई है इसका टोटल है आपका 7,02,033 रुपया, 7,02,033 रुपए की ठीक है, 33 रुपए की आमदनी हुई है प्राकृतिक पेंट को। क्लियर रहेगा? तो ऑपरेशन इन यूनिट्स के बारे में पूछा था, कितने यूनिट ऑपरेट है अभी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज 5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य सरकार द्वारा विकसित डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम DWMS को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड भी
राष्ट्रपति के द्वारा केरल राज्य सरकार के DWMS को दिया गया है। अब DWMS क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसको प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के नाम से डेवलप किया गया है। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसे अगर आप कहीं पे जॉब सर्च करते हो फॉर एग्जांपल, तो वो आपके लिए क्या है, जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म। तो जॉब सर्चिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के बारे में भी जान सकते हो, अपने बाकी सारे काम के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए भी जान सकते हो। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के सिस्टम में अगर बात कीजिएगा तो डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम केरल राज्य सरकार द्वारा डेवलप किया गया और हाल ही में 7 जनवरी को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा डिजिटल इंडिया प्लैटिनम आइकॉन, ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया प्लैटिनम आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहली चीज क्या मैंने बताया, प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या है ये प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म? इसमें क्या क्या सर्च कर सकते हैं आप, तो ध्यान रखिएगा, ऑनबोर्डिंग्स के बारे में आप जान सकते हो, प्रोफाइलिंग के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा नौकरी की चाहत अगर आप है तो वहां जॉब सर्च कर सकते हो, वहां पे क्यूरेशन के बारे में देख सकते हो, कौशल विकास के बारे में बात कर सकते हो, आप स्किल इवेल्युएशन के बारे में बात कर सकते हो, वहां पर आप स्किल इवेल्युएशन कर सकते हो खुद को कि आपकी जो स्किल है उसके आधार पर आपके लिए बेस्ट सूटेड चीजें क्या है। इन सभी के लिए डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटल इंडिया प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है 7 जनवरी को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बन जाएगा आपका ए। क्लियर रहेगा? अब यहां पर आपको याद रखना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन किया है, तो इसके चेयरमैन कौन होंगे, ध्यान रखिएगा, चेयरमैन कौन होंगे, तो इनका चेयरमैन का नाम है अजीत कुमार आर। क्या नाम है? अजीत कुमार आर, इनका नाम है अजीत कुमार आर। ठीक है, याद रखिएगा, अजीत कुमार आर। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर ए। अब बारी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया है? अस्थायी रूप से बैन करने का रीजन क्या है, मैटर क्या था? डोपिंग का मामला। ध्यान रखिएगा, डोपिंग का मामला। किसके द्वारा बैन किया गया? नाडा के द्वारा। ठीक है, नाडा के द्वारा। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ध्यान रखिएगा, एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके द्वारा हाल ही में 2014 और 2018 की गोल्ड मेडलिस्ट, 2014 और 2018 की गोल्ड मेडलिस्ट संजिता चानू को डोपिंग के मामले में, डोपिंग के चार्ज में बैन कर दिया गया है अस्थायी रूप से। याद रहेगा, अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया है। किसको? संजिता चानू को। ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, नाडा के द्वारा। क्लियर रहेगा? चलिए, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका बी। ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन क्या है? पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या था इसमें, मैं आपको बता दे रहा हूं। इस पर्पल फेस्ट में पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, इन सभी के लिए मैराथन, 3 दिन का ये त्योहार हुआ था, फेस्ट आयोजन हुआ था, और इसमें मैराथन, क्रिकेट और भी इंटरटेनिंग चीजें बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया, इसके बारे में आपको बताना है, आंसर करना है। ठीक है, क्लियर रहेगा? यहां पर आप देख लेंगे, इसको गोवा होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। और गाइस, आप सभी के कमेंट्स के लिए भी थैंक यू, क्योंकि आप सभी का बहुत ही अप्रिशिएबल कमेंट आता है। बहुत सारी चीजें मुझे वहां देखने को मिलती है और मैं डे बाय डे आप सभी के कमेंट को एनालाइज करता हूं। बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत जल्द आपको इस प्लेटफॉर्म पे और भी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे भी हम 1500 क्रॉस कर चुके हैं। आप सभी के सहयोग से, आप सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा है, आप सभी का लव और अफेक्शन इसमें शामिल है। सारी चीजों के साथ बहुत ही जल्द हम एक बेटर प्लेटफॉर्म पे होंगे और यहां पे आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच।